राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है सभी दर्शकों का स्वर्ण पर चैनल में। तो सर्दी शुरू हो गई है और बथुआ आना भी शुरू हो गया है। बढ़िया सा ताज़ा ताज़ा बथुआ आ रहा है। बनाते हैं फिर बथुआ की कड़ी। पहले ही बनाई बथुआ कड़ी, लेकिन इस सीजन में बना रही बथुआ कड़ी, दिखाते हैं। फिर सबसे पहले चिड़ियों पक्षियों को इंतजाम करते हैं। वो भूखे हैं और चेंचा रहे, तो खाना बनाएंगे तो बार बार रसोई के पास आएंगे। तो सबसे पहले इनके लिए हम दाना डाल के आते हैं, उसके बाद फिर हम बनाएंगे खाना। तो ये बोरी में इन्हीं के लिए हमने रख लिए थे। और जब सुबह सुबह ये इन्हें भूख लगती है, उठते ही सभी को लगती है, वो तो पक्षी हैं। तो ये लिया हमने बथुआ, और बथुआ को हम साफ कर लेंगे। इनमें जड़ें हैं, वो निकाल लेंगे। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और ठंड होने लगी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ रसोई में लग रही है ठंड, तो हम बाहर इसे ले जाएंगे बथुआ को, और वहीं इसे हम साफ़ करेंगे। ये धनिया पत्ते ये यहीं रहने देंगे, और ये बथुआ को उठा के हम रख लेंगे अभी, क्योंकि यहाँ खड़े होके और साफ़ नहीं होता है, बैठ के अच्छी तरीके से धूप में साफ़ हो जाएगा। तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें से हम ले लेंगे बथुआ। तो बाहर आ गए, यहाँ पे हम बथुआ तोड़ तोड़ के रख लेंगे। और यहीं बैठ के हमने ये मसाला तैयार करना है कड़ी के लिए। तो हल्दी लेने नहीं गए अंदर से, ये हमारी कच्ची हल्दी है, और ये हल्दी के जो पेड़ों में से ऊपर को निकली है, ये अंदर जाने के बजाय। तो इस हल्दी को हम निकाल लेंगे और यहीं पीस लेंगे। सब्जी में डालने के लिए कच्ची हल्दी डालेंगे, और लहसुन वैसा नहीं डालेंगे, लहसुन के पत्ते डालेंगे। तो इसमें लहसुन तो पड़ता नहीं है गमलों में, अभी बिल्कुल छोटा कच्चा लहसुन है, तो इनके पत्ते डाल लिए लहसुन के हमने। और सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच और 1 हरी मिर्च। इस मसाले को हम पीस लेंगे बारीक करके। तो ये हरा सा मसाला बनके तैयार हो गया। मसाला पिस गया है, इसे हम निकाल लेंगे। अब हम रसोई में आ गए और बथुआ को खूब अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लेंगे। ये हमने धो के साफ़ करके रख लिया है, पानी डाल के रख दिया है इसे। तो धनिया काट लेते हैं तब तक। अब बथुआ को उबालने रखेंगे, काटेंगे नहीं, बथुआ ऐसी साबुत ही उबाल लेंगे। और साबुत आसान रहता है बहुत, इसमें कोई ज़्यादा झंझट और दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। हमने गैस जला ली और ये हमने एक पैन में बथुआ रख दिया है धो के साफ़ करके, 1 गिलास पानी डाल के, और इसे मीडियम गैस करके इसे उबालने के लिए रख देंगे। जल्दी उबल जाएगा। और एक साइड उबालने के लिए रख देंगे, एक साइड कड़ी बना लेंगे। जब तक हमारी कड़ी बनेगी तब तक ये बथुआ भी उबल के तैयार हो जाएगा। दूसरा चूल्हा भी हमने जला लिया है। तो ये हमने उस चूल्हा पर रख दी है कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, और इधर बथुआ उबलता रहेगा तब तक। सरसों को तेल डाल दिया कढ़ाई में, और तेल सरसों को पक चुका है। कड़ी में थोड़ा ही तेल पड़ता है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर से भी हम छौंक लगाएंगे। तो ये बहुत सादा मसालों में कड़ी बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाती है। थोड़े से दाने जीरे के डाले, और हींग, जो मसाला हमने पीसा था सिलबट्टे में, तो वो डाल दिया, और इस मसाले को भून लेंगे। तो ये हरा मसाला है कड़ी में, इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे हम बनाते हैं हमेशा कड़ी एकदम बहुत पीली, तो वो इतनी पीली नहीं होगी, क्योंकि ये हरा हरा सा कलर, और लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। मसाला खूब बढ़िया पक चुका है अच्छा सा। तब तक हम ये घोल लेते हैं। इधर ये मठा है, और ये छना हुआ बेसन लिया हमने। तो कड़ी बनाते हैं, अगर खट्टा मट्ठा है तो ताज़ा मट्ठे की बनाए, अगर खट्टा नहीं है ज़्यादा तो बासी मट्ठे की बनाए। बासी मट्ठे की कड़ी बहुत अच्छी बनती है। ये हमारा कल का मट्ठा रखा हुआ है, तो ये हमने 1 गिलास ही लिया है इसमें, और पानी डाल लेंगे।
इतना पानी पड़ेगा जितना कड़ी गाढ़ी अच्छी हो जाए हमारी, बहुत पतली न रहे और बहुत गाढ़ी न। बेसन हमने घोल लिया है मट्ठा में और पानी में। लगातार चलाते रहें कड़ी को। तो जितनी पानी की ज़रूरत थी उतना हमने पानी और डाल लिया कड़ी में, और कड़ी को खूब खदकने देंगे। इधर देख लेते हैं बथुआ को। तो गैस बंद कर दी थी हमने, बथुआ उबल गया है। और बथुआ उबलने के बाद कुछ हल्का ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, और ये बिल्कुल पक चुका है। और इतना ध्यान रहे कि जो भी बथुआ पालक कुछ भी कड़ी में डालते हैं तो खूब उबाल लें अच्छी तरीके से। अगर कड़ी में हम ऐसे डाल देंगे फिर वो कच कच करता है, अच्छी तरीके से पक नहीं पाता, और ज़्यादा पकाने पर फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। तो हमेशा खूब उबल जाए बथुआ जब भी डालें। तो बथुआ हमने काटा नहीं था, साबुत बथुआ उबाल लिया था। अब इस बथुआ को हम चाकू से काट लेंगे। तो अब काटना ज़रूरी है क्योंकि इसमें रेशे होते हैं, और काटेंगे नहीं तो फिर रेशे रेशे से अलग अलग रह जाएंगे कुछ थोड़े बहुत। तो इसलिए ये काट लेते हैं उबलने के बाद। ये बहुत अच्छी तरीके से ये कट जाता है। और इस बथुआ को हम थोड़ा थोड़ा सा कूट लेंगे। अब ये गुनगुना सा ही है, और कड़ी में डाल लेते हैं तब तक ये नमक, स्वादानुसार नमक हमने डाल दिया कड़ी में। कड़ी खदक गई है खूब बढ़िया, बिल्कुल पक चुकी है कड़ी, ये मान लो। लास्ट में हमने नमक डाला है बथुआ के। अब हम बथुआ डालेंगे। तो बथुआ को थोड़ा सा कुचल लेते हैं, और क्योंकि हमने जो मोटा मोटा सा काट लिया है तो किसी चीज़ से कुचल लें, चाहे हमने चम्मच से तरीके से मसल लिया है। इसके बड़े बड़े पत्ते नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल ही ऐसे मसल लिया है कि जैसे हमने मोटा मोटा दरदरा पीस लिया हो ऐसे ही। ज़्यादा बथुआ है तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, ये थोड़ा ही था तो हाथ से ही हो गया। बस कड़ी हमारी बनके तैयार है। बस 1-2 मिनट और हम रखेंगे बथुआ डाल के, क्योंकि ये इसका टेस्ट बढ़िया आ जाए। और इसमें बथुआ में जो भी अगर इसका पानी होगा तो मिल जाएगा खूब बढ़िया सा ये कड़ी में। बथुआ अच्छी तरीके से मिला लेंगे, क्योंकि इसमें जो गांठें वगैरह है इस बथुआ की जो अच्छी तरीके से मिल जाए इसमें। कड़ी पक चुकी है, हमने हरे धनिया पत्ते डाल दिए। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। कड़ी में हम तड़का लगा देंगे। ये सादा तड़का है, मेथी के दाने, थोड़ी सी जीरा के दाने, सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग। ये देसी घी लिया हमने तड़का लगाने के लिए। थोड़े से हरे धनिया पत्ते और डाल दिए हमने कड़ी में। तो ये कड़ी तैयार हो गई बथुआ की। इसके साथ चाहे रोटी खाएं या चावल खाएं, कुछ भी। हम चावल रखेंगे तो चावल हमने बना लिए थे पहले ही, हमेशा की तरीके से परोस देते हैं। जिन्होंने अभी तक शॉर्ट पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शॉर्ट पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शेयर करते रहें वीडियो को, कमेंट जरूर करा करें। लाइक नहीं है कि नहीं